हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं
तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था।
कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया।
बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा।
अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ
था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन
कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा।
अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ
था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन
कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावार नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा।
अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ
था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे पेशर ऑपरेशन
कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वीरप्पन का टीजर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। अगर आप 80 और 90 के दशक की पैदावाश नहीं है तो यकीनन वीरप्पन डाकू के खौफ के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने घर के बड़े से ये नाम जरूर सुना होगा। अब अगर आप इस डाकू के खौफ की कहानी को जानना चाहते हैं और करीब से देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है द हंटर फॉर वीरप्पन और इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर काफी दमदार लग रहा है, जो डाकू वीरप्पन की खौफ की कहानी को बखूबी बयान भी करती दिख रही है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा खूंखार आज तक कोई हुआ ही नहीं। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसान की भेष में किसी जंगली जानवर की तरह था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहाँ के जंगलों में वे रहता था और उसका मुख्य धंधा था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वे हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे प्रेशर ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बता दें, मेकर्स द हंटर फॉर वीरप्पन को कई भाषा में लेकर आ रहे हैं। फिल्म की जानकारी के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के 4 पार्ट होने वाले हैं।